Good morning, dear students. Today we will study a new chapter named as thrust and pressure. Okay. So, firstly, we should know what is pressure. Pressure क्या होता है? ठीक है. देखिए प्रेशर क्या है. मान लो अपने पास कोई पर्टिकुलर एक सरफेस है. इट इज़ ए सरफेस. ओके. एंड वी आर अप्लाइंग ए फोर्स इन दिस डायरेक्शन. वी आर अप्लाइंग ए फोर्स ऑन दिस सरफेस. हम इस सरफेस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो ये फोर्स जितने एरिया पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर. मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर. क्लियर? एंड डेफिनेशन वी कैन राइट pressure is the force acting perpendicular on the unit area of the object. We can write force per unit area is called pressure. Or we can write a formula: pressure is equal to force per unit area. ओके. तो अब यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि फोर्स जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. सॉरी, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. और एरिया कौन सा है? जिस एरिया पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. तो अगर हम ज़्यादा एरिया पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर क्या होगा? वहाँ पे कम होगा. ठीक है. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे एक नेल है, कील जिसको बोलते हैं. अगर हम उसको दीवार में हथौड़ी से उसको अगर अंदर डालने की कोशिश करते हैं तो जो उसका जो एक फ्रंट पार्ट होता है, अगर वहाँ से उसको अगर हम अंदर डालने की कोशिश करेंगे तो वी फील सम डिफ़िकल्टीज. ठीक है. बट उसका जो शार्प पॉइंट है, अगर वहाँ से अगर हम उस पर फोर्स अप्लाई करें तो जो नेल है वो आसानी से दीवार के अंदर चली जाती है. ठीक है. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि फोर्स इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. अगर हम एरिया को कम कर रहे हैं तो इट मीन्स वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर अप्लाई हो रहा है. अगर आपने एरिया ज़्यादा कर दिया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? वहाँ पे कम. जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कोई ब्रिक अपने पास, ईंट, जैसे मान लो ये ईंट अपने पास, एक ब्रिक हमने ली, तो मान लो ये रखी हुई है. ठीक है. दो पोजीशन में इसको हम देखते हैं. एक तो ये पोजीशन है इसकी, एक इसको हम इस पोजीशन में लेके आते हैं. ठीक है. तो दोनों पोजीशंस में ये वाली जो पोजीशन है, इसमें जो सरफेस है, मान लो ये इस सरफेस पे रखी हुई है जो ब्रिक है, और मान लो ये भी सरफेस पे रखी हुई है. तो यहाँ पे जो सरफेस है वो ज़्यादा इसने कवर की है. मीन्स इसका जो एरिया है वो ज़्यादा है. अगर एरिया ज़्यादा है तो इसने जो प्रेशर लगाया वो क्या है? कम. बट यहाँ पे देखिए जो ब्रिक है उसने जो एरिया कवर किया है वो कम है, तो ये प्रेशर ज़्यादा अप्लाई करेगी. ठीक है. एक और एग्जांपल देखते हैं. जब हम लोग खड़े होते हैं, हम अपने दोनों पैरों पे खड़े होते हैं तो हम कम प्रेशर अप्लाई करते हैं क्योंकि उस टाइम वी आर कवरिंग ए लार्ज एरिया. ठीक है. बट जब हम अपने एक पैर पे खड़े होते हैं उस टाइम हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं क्योंकि उस टाइम हम कम एरिया कवर कर रहे हैं. ठीक है. आप डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं. आपके जो बैक के जो स्ट्रैप्स हैं, ठीक है, अगर वो उनको बड़ा रखा जाता है. ठीक है. क्योंकि जिससे क्या होता है कि आपके जो शोल्डर हैं उन पे प्रेशर कम लगे, क्योंकि वो स्ट्रैप्स का अगर एरिया ज़्यादा होगा तो प्रेशर वो कम अप्लाई करेंगे. ठीक है. तो उससे आपको कम प्रेशर फील होगा. बट अगर उनका अगर एरिया कम कर दिया जाए तो आपको ज़्यादा प्रेशर फील होगा. ठीक है. तो ये कुछ प्रेशर के कुछ डेली लाइफ के एग्जाम्पल थे. ठीक है. प्रेशर होता क्या एक्चुअल में? फोर्स पर यूनिट एरिया, कि किसी एरिया पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेशर. ये प्रेशर का फॉर्मूला होता है. ठीक है. यहाँ से एरिया की हमने बात की, अब फोर्स की बात करते हैं. फोर्स प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर हम लोग फोर्स को बढ़ाएंगे तो उससे प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. बिकॉज प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. ठीक है. अच्छा, यहाँ से हम इसकी यूनिट भी लिख सकते हैं. यूनिट क्या लिखेंगे इसकी?
यूनिट ऑफ प्रेशर, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, यू नो वेरी वेल, एंड एरिया की यूनिट क्या होती है, वेरी गुड, मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। इस यूनिट के अलावा इसकी एक यूनिट और भी होती है, एक साइंटिस्ट के नाम पे इस यूनिट का नाम रखा गया था पास्कल। पास्कल भी इसको हम बोल देते हैं, पास्कल, ठीक है। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर आप इसको पास्कल भी बोल सकते हैं। पास्कल एक बहुत ही स्मॉल यूनिट है, इट इज़ वेरी स्मॉल यूनिट, ठीक है। तो पास्कल से लार्जर जो यूनिट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम किलो पास्कल भी लिख सकते हैं, किलो पास्कल, ओके, किलो पास्कल। तो ये हमारे पास यूनिट है प्रेशर की, ठीक है। अब थ्रस्ट की बात करते हैं। एक्चुअल में थ्रस्ट है क्या, डियर स्टूडेंट्स, थ्रस्ट, थ्रस्ट इज ए टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। थ्रस्ट भी एक फोर्स का टाइप ही है। जब हम ये परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, स्पेशली परपेंडिकुलर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी को हम क्या बोल देते हैं, थ्रस्ट। परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाइंग ऑन एनी सरफेस इज नोन एज द थ्रस्ट, ठीक है। तो हम प्रेशर की यूनिट को डेफिनेशन को एक अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं। फोर्स की जगह हम थ्रस्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिख सकते हैं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया is called pressure, क्लियर। सो थ्रस्ट एंड प्रेशर में हमें एक रिलेशन समझ में आया है कि एक्चुअल में है क्या। प्रेशर इज नथिंग बट ओनली फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा देंगे तो उससे प्रेशर की वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कम कर देंगे तो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। और फोर्स तो क्या इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, फोर्स को कम करेंगे तो प्रेशर भी कम हो जाएगा। बट थ्रस्ट की जब बात करते हैं तो थ्रस्ट क्या है, एक्चुअल में थ्रस्ट जो है वो परपेंडिकुलर जो हमने फोर्स अप्लाई किया है, नॉर्मली जो फोर्स हमने अप्लाई किया है उस फोर्स को हम थ्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को हम मॉडिफाइड करके ऐसा भी लिख सकते हैं, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, क्लियर। तो ये अपने पास कुछ डेफिनेशन थी थ्रस्ट एंड प्रेशर की, ओके। अच्छा, तो जैसे थ्रस्ट है, थ्रस्ट की यूनिट क्या लिखेंगे हम, हमने बताया कि थ्रस्ट एक टाइप का फोर्स है, तो थ्रस्ट की यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट थ्रस्ट की आएगी हमारे पास न्यूटन, क्योंकि थ्रस्ट इज ए टाइप ऑफ फोर्स। तो थ्रस्ट की यूनिट भी हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन, ओके। कुछ इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन on your screen, let's solve this question, easiest question, okay। क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया आपको, ए फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ एरिया 2 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट इट्स प्रेशर, ओके। सो गिवन, व्हाट इज गिवन टू यू इन दिस क्वेश्चन, फर्स्टली वी हैव force is 100 Newton, and what is area, that is 2 meter square, unit of area is meter square, okay. And we have to calculate pressure. So what is pressure, we know, pressure is equal to force upon area, clear. So P is equal to, what is force is 100, what is area 2, and the answer is 50 Newton per meter square, because unit of force is Newton and unit of area is meter square, or we can write it like 50 Pascal also, okay. It is the easiest question. Let's solve another question, dear students. Next question on your screen is, a man is wearing a pair of shoe. He weighs 550 Newton. The area of contact of one shoe with the ground is 160 centimeter square. What pressure will be exerted by the man on the ground? First part is, if he stand on 2 feet
सेकंड इज इफ ही स्टैंड्स ऑन 1 फीट। क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है कि एक मैन है जिसने शूज़ पहने हुए हैं और उसका जो वेट है वो 550 न्यूटन है। वेट की यूनिट न्यूटन होती है, आप सभी को पता है, ठीक है। और एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो एक शू का जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि प्रेशर कितना अप्लाई करेगा मैन ग्राउंड पे अगर वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास जो एरिया है वो 1 शू का है, ठीक है। आपसे पूछा है दोनों पैरों पे खड़ा होगा तब, तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। 160 एक फुट का और दूसरे का भी 160, तो कितना हो जाएगा ये 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट तो आपको गिवन क्या है, देखिए फर्स्ट पार्ट के लिए वेट आपको गिवन है। वेट मीन्स जो आप फोर्स जो मैन अप्लाई कर रहा है मीन्स फोर्स कितना है 550 न्यूटन। जितना मैन का वेट होगा उतना ही वो ग्राउंड पे फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। तो फोर्स 550 न्यूटन। एरिया जो अपने पास है वो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये 1 शू का है। फर्स्ट पार्ट में हमें आंसर कब निकालना है, जब वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा हो। तो मतलब 160 प्लस 160 या हम कह सकते हैं 160 इंटू 2, सो इट इज़ 320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ द एरिया एंड वी हैव टू फाइंड आउट प्रेशर। So we know what we know, pressure is equal to force upon area, and force is given to you. What is force? Force is 550 and unit is Newton. And what is area? Area is 320 centimeter square. Dear students, क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर में एरिया दिया हुआ है, ठीक है। और हम लोग जो आंसर फाइंड आउट करते हैं वो मीटर स्क्वायर में निकालते हैं, क्योंकि हमारी जो यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो सेंटीमीटर की जगह यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 1/100। तो स्क्वायर करेंगे तो 1/10⁻⁴, ओके, मीन्स 10⁻⁻⁴, ठीक है। सो तो सोल्व करते हैं इसको, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 54। 10⁻⁻⁴ को जो हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये पावर प्लस की होगी 4/32। इट मीन्स वी कैन राइट इट 5 and 4 times 0/32, ओके। और जो आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 17187.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट इज द आंसर। क्लियर। ये आपके पास आंसर है। पहले पार्ट में आपको आंसर कब निकालना था, जब मैन है वो अपने दोनों पैरों पे खड़ा है, ठीक है। इट मीन्स एरिया है वो डबल हो गया। फॉर्मूला हम सबको पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स हमें पता है 550 न्यूटन, जितना उसका वेट है उतना फोर्स अप्लाई करेगा। एरिया हमारे पास है 320 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमें चेंज करना है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, 1 सेंटीमीटर जो है उसमें 10⁻⁻² मीटर होते हैं, ठीक है। और सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ 10⁻⁻⁴ लिखा हमने। इसको जब फर्दर सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 17187.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट को भी हम सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड पार्ट,
सेकंड पार्ट में आपको पूछा है कि जब वो इफ वी स्टैंड ऑन 1 फुट देन, so let's solve second part. In this question given force is 550 newton, clear, and what is area. In this question we will take 160 centimeter square because क्वेश्चन में हमें कहा गया 1 फुट, ठीक है, पहले वाले में 2 फीट थे तो हमने उनको 2 से मल्टीप्लाई किया, but in this question we will use 160 centimeter square. Similarly we know pressure is equal to force per unit area. Let's solve the question. Pressure, what is force? Force is 550, and what is area? Area is 160, and centimeter square, so we will change in meter square, 10 raised to power minus 4. Clear? Now let's solve question again. Cancel 55 into 10 raised to power 4 by 16. Clear? It will become 4 times 0 by 16. Clear? It will have answer 34375 Newton per meter square. That is the answer. Clear? आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, ये भी इजी क्वेश्चन था. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है. ए वुमन इज वियरिंग शार्प हील्ड शूज if the mass of this woman is 50 kg and the area of one heel is 1 centimeter square, calculate the pressure exerted on the ground when the woman stands on just one heel. क्वेश्चन में कह रहा है कि एक वुमन है, उसने एक शार्प हील शूज़ पहने हुए हैं, ठीक है, और वुमन का मास आपको दिया है 50 kg, और उसने जो हील पहनी है, वन हील का जो एरिया आपको दिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है. आपको बताना है कि कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगी वो वुमेन अगर वो जस्ट 1 हील पे खड़ी हो. ठीक है, तो सोल्व करके देखते हैं क्वेश्चन को. लेट्स सोल्व थर्ड क्वेश्चन. देखिए क्वेश्चन में कि आपको गिवन क्या है. फर्स्टली मास इज इक्वल टू 50 kg, clear, and area also given to you, that is 1 centimeter square. Change it into meter square, so 10 raised to power minus 4 meter square. Clear? आप इसको 1 by 10,000 भी लिख सकते हैं, it's your choice. G is also given acceleration due to gravity 10 meter per second square. Clear? फाइंड आउट क्या करना है आपको, प्रेशर फाइंड आउट करना है. तो प्रेशर का फॉर्मूला पता है आप सभी को. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. व्हाट इज फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुमन ऑन द ग्राउंड. जितना वुमेन का वेट होगा उतना ही फोर्स वो ग्राउंड पे अप्लाई करेगी, और वेट हमें गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो हम वेट निकाल सकते हैं. वेट का फॉर्मूला हमें पता है. व्हाट इज वेट? वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. क्लियर? तो वेट हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, mass into acceleration due to gravity. Mass is 50, value of G is 10, so it is 500 Newton weight of woman when he stand on just one heel. अब प्रेशर फाइंड आउट करना है. ठीक है, एरिया गिवन अपने को, फाइंड आउट कर लेते हैं. प्रेशर, फोर्स हम 500 निकाल चुके हैं, 500 न्यूटन
ठीक है, वेट जितना होगा उतना ही फोर्स वोमेन अप्लाई करेगी। एरिया 1/10,000, so when we'll solve it, it will be 3 and Newton per meter square. Student, it is very large pressure, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लार्ज प्रेशर है ये। पास्कल भी हम इसको लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं कि वुमेन जब एक 1 फुट पे खड़ी होगी, ठीक है, जब उसने शार्प हील शूज पहने होंगे, उस टाइम जो प्रेशर अप्लाइड होगा वो कितना ज़्यादा होगा आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ये 500 न्यूटन है, ठीक है, आप इसको अगर स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो आप इसको लिख सकते हैं 500 न्यूटन, ठीक है। ये आपके पास न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। क्लियर? दिस इज द आंसर। सो यू कैन सी इट इज ए very large pressure. Some more question we will solve in next video. Okay students, thank you.